हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 9 सोशल साइंस से चैप्टर 2 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पॉइंट वाइज। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन वेस्टर्न यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। आपको बताना है कि जो भी कॉलोनीज बनी या जो स्थापित हुई वेस्ट यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, उनका प्रोसेस क्या था, उनकी प्रक्रिया क्या रही। सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न यूरोप का। वेस्टर्न यूरोप में जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो था आर्थिक तौर पे अपने को फायदा हो, जो भी वहां के रिसोर्सेज हैं उन तक पहुंच मिले, जो ट्रेड के रास्ते थे, व्यापार के लिए रास्ते थे, वहां की संपत्ति और ताकत, ये उनका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा एक्सप्लोर करना, जो भी एक्सप्लोरर्स थे जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन, इन सब ने जो है एक्सप्लोरर्स थे और इन्होंने सी के रास्ते जो है एक तरह से वहां पर एक्सप्लोरिंग करी। मिलिट्री फोर्स जो है उसका इस्तेमाल करा गया ताकि कंट्रोल किया जा सके, वहां पर फोर्ट्स बनाए जा सके और बसा जा सके। एक तरह से उन्होंने इस तरह से जीत हासिल करी। और ट्रेड के नाम पे जहां वहां के जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सट्रैक्ट करना और फिर उनको जो है वापस यूरोप पहुंचवाना, ये एक मकसद था और प्रक्रिया इनकी रही वेस्ट यूरोप में जो कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया। इसी तरह से एशिया में ट्रेडिंग कंपनी आई, जैसे डच और ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने अपनी यहाँ पर कॉलोनीज बनाई। फिर अलायंसेस की मदद से कंट्रोल करने की कोशिश करी, यानी कि उन्होंने अलायंसेस बनाए और इंटरनल तौर पे जो है जो भी मतभेद थे उनका काफी ज्यादा और फायदा उठाया, उनको शोषण किया। आर्थिक तौर पे काफी हम लोगों को शोषण किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। प्लांटेशंस, कैश क्रॉप, फोर्स लेबर, ये सब में जो है उन्होंने हम लोगों को एक तरह से काफी ज्यादा प्रताड़ित किया। और कल्चरल इन्फ्लुएंस कहा जाए कि क्रिश्चियनिटी और यूरोपियन कल्चर को जो है बहुत ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश करी, ये इन्होंने प्रक्रिया अपनाई। अफ्रीका में स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, बेसिकली जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने इस कॉन्टिनेंट को कोलोनाइज करने के लिए रेसिज्म का इस्तेमाल किया, जो क्या कहते हैं कि वहां ब्लैक एंड व्हाइट्स जो है उनका। दूसरा, बर्लिन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कि अफ्रीका को डिवाइड कर दिया यूरोपियन पावर्स के बीच में और अफ्रीकन के जो पर्सपेक्टिव थे उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर, उनको कोई वैल्यू नहीं थी। मिनरल्स, डायमंड्स, एग्रीकल्चर और फोर्स लेबर, इसका बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रैक्शन हो रहा था, रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे। अफ्रीकन लीडर्स जो है अपने सेल्फ रूल के लिए, डीकोलोनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, रेजिस्ट कर रहे थे, आजादी चाहते थे। तो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत ही हमें कंडेंस्ड ओवरव्यू दे रहे हैं। एक्चुअल हिस्टोरिकल प्रोसेस जो है वो कहीं ज्यादा और कॉम्प्लेक्स थी, कहीं और ज्यादा मल्टीफेसेटेड। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस कारण हुआ? वो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, वो काफी ज्यादा जटिल माने जा सकते हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं ताना बाना उनका बुना हुआ है। की फैक्टर्स में आते हैं मिलिट्रिज्म था जिसके कारण हुआ, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। मिलिट्रिज्म क्या हुआ? रिफर करता है आर्म्स की जो रेस होती है, हथियारों की, और ग्लोरिफिकेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा तारीफ करना मिलिट्री पावर की। अलायंसेस, इन्होंने जो है एक इंटरकनेक्टेड कमिटमेंट्स जो हैं उनका एक पूरा नेटवर्क बुन लिया और जिसमें हर एक नेशन को बाउंड कर दिया कि वो उनके जो एलाइज हैं उनसे एक तरह से उनको डिफेंड करे। इंपीरियलिज्म जो है कंपटीशन बढ़ाता चला जा रहा था कॉलोनीज के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जिससे क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा दुश्मनियां हो रही थी और तनाव बढ़ रहे। नेशनलिज्म जो है उसने काफी ज्यादा एक तरह से नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया था अलग अलग रीजन्स में, क्योंकि जो स्वदेशी ग्रुप्स थे वो चाहते थे कि हम खुद अपना जो है एक डिटर्मिन्ड हो, खुद दृढ़ निश्चयी हो कि हमें क्या करना है। जो आर्क ड्यूक फ्रैंक फर्डिनांड थे ऑस्ट्रिया हंगेरी के 1914 में, उनको उनका जो मारना था, उनका जो एक तरह से उनका जो डेथ हुई, वो एक ट्रिगर का काम कर गई। लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे जिसके कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई। ये सारे फैक्टर्स जो हैं कंबाइन कर एक साथ करें अगर, कई सारे डिप्लोमेटिक फेलियर्स हुए, मिसकैलकुलेशंस हुए और नतीजा क्या हुआ? आउटब्रेक हो गया वॉर का। और ये जो है एक तरह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया जिसमें बहुत सारे नेशंस जो है इन्वॉल्व हो गए। फिर है
मेंशन द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के असर क्या रहा, इफेक्ट्स जो थे, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ज्यादा फार रीचिंग और प्रोफाउंड इफेक्ट देखने को मिलता है ग्लोबल स्केल पे। मतलब इसमें ह्यूमन सफरिंग बहुत ज्यादा हुई, तबाही बहुत ज्यादा हुई, कई लाखों लोगों की जानें चली गई, कई लोग घायल हो गए, इकोनॉमीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब के सब बर्बाद हो गए। नतीजा कंट्री जो है पूरी तरह से तबाह हो गई। वॉर ने एक दोबारा से रीशेप कर दिया जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था। नतीजा बहुत सारी एम्पायर्स खत्म हो गई, नए नेशंस उभर कर आने लग गए। तो सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा रहा। एक जो भ्रम होती है स्थिति, वो जो है एक तरह से डिसइल्यूजनमेंट को फ्यूल कर रहा था और भड़का रहा था। हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उन पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो वॉर ने एक तरह से स्टेज सेट कर दिया था कि आगे भविष्य में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी उनके लिए, और जो क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे थे जो सॉल्व नहीं हो पाए, और जो एक विरोधाभास होता है, रिसेंटमेंट है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को उसने बहुत बढ़ाया, खासतौर से वॉरफेयर में, लड़ाई में। जो ट्रीटी हुई वर्सेल्स की, तो ये उम्मीद करी गई थी कि पीस जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, उसमें जो है कहीं ना कहीं एक फ्यूचर जो असंतोष होता है, विरोध होता है, उसके बीज बो दिए। नतीजा क्या हुआ कि जो हमारा हिस्ट्री थी, उसका जो इतिहास का जो एक पूरा टाइम था, उसकी जो शक्ल थी, वो जो है उसने एक तरह से बना दी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक तरह से ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ऐसा नहीं था कि उसके बाद से शांति हो गई, उसने जो है बीज बो दिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। अब यहाँ दिया हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन हुआ 1917 में। ये भी एक तरह से कई सीरीज माना जा सकता है घटनाओं का, जिसके कारण रशियन जो मोनार्की होती है, तानाशाही है, उसे हटा दिया गया, और सबसे पहला वर्ल्ड का कम्युनिस्ट स्टेट जो है उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। ये जो रिवॉल्यूशन था, इसमें हुआ कैसे, इस मतलब ये रिवॉल्यूशन भड़का कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया था वर्किंग क्लास के बीच में, और जो किसान होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनके बीच में, क्योंकि आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हो रही थी। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन जो वर्ल्ड वॉर वन में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फरवरी 1917 में पूरी जैसे एक ना जनता ने प्रोटेस्ट कर दिया, स्ट्राइक्स हो गई, जिसके कारण जो सार निकोलस टू थे उनको भागना पड़ा। नतीजा कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है, या प्रोविजनल गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट। अक्टूबर 1917 में बोल्शेविक पार्टी, जिसको व्लादिमीर लेनिन जो है लीड कर रहे थे, उन्होंने सेकेंड रेवोल्यूशन में पावर हथिया ली। उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया, और वहां पर बहुत कंप्लीट रिफॉर्म्स जो है लेकर आए। साथ ही साथ सोशलिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, जो कि मार्क्सिस्ट के प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांत पर आधारित थी। इस रिवॉल्यूशन ने ट्रिगर किया सिविल वॉर, जो कि बोल्शेविक्स यानी रेड आर्मी और एंटी बोल्शेविक फोर्सेस यानी व्हाइट आर्मी के बीच में हुआ। नतीजा क्या हुआ, बहुत ज्यादा तबाही हुई। बोल्शेविक जो है वो विक्ट्रियस हुए, और उन्होंने सोवियत यूनियन बनाया 1922 में। रशियन रिवॉल्यूशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है ग्लोबल हिस्ट्री पे, जिसने कम्युनिस्ट मूवमेंट्स को इंस्पायर किया पूरी दुनिया में, और 20th सेंचुरी जो है उसको एक तरह से शक्ल दी। फिर आता है इवेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या थे। फर्स्ट वर्ल्ड के जो वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स थे, उसमें असैसिनेशन हो गया आर्क ड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड का, जिसने वॉर को और भड़का दिया। स्टेलमेंट हुआ वेस्टर्न फ्रंट पे, जब बहुत ज्यादा ब्रूटल तौर पे ट्रेंच जो होती है उसमें वॉरफेयर हुआ। बहुत ज्यादा लड़ाई हुई ईस्टर्न फ्रंट पे, नतीजा कोलैप्स हो गई रशियन एम्पायर। जर्मनी के अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर और ब्रिटिश का नेवल ब्लॉकेड, इससे भी जो है वॉर पर असर पड़ा। यूएस की एंट्री ने एलाइड पावर्स को बूस्ट किया। आर्मिस्टाइज साइन हुआ 1918 में, नतीजा फाइटिंग बंद हो गई। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, उसने बहुत ज्यादा हार्श टर्म्स लगा दी जर्मनी के ऊपर, और इसके बहुत ज्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो नतीजे हुए, जिसमें रीड्रॉ करी गई दोबारा से बाउंड्रीज और सीड्स फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये एक तरह से इफेक्ट्स थे, इवेंट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एम्स क्या थी लीग ऑफ नेशंस। तो लीग ऑफ नेशंस था, वो स्टैब्लिश हुआ 1920 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद।
इसका मेन एम था प्रमोट करना इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव थे प्रिवेंट करना फ्यूचर वॉर्स को कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से और डिसआर्मामेंट के, नेगोशिएशंस को फैसिलिटेट करना और पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मतभेद हैं, उनको पीसफुल तौर पे सॉल्व करना, प्रोटेक्ट करना राइट्स माइनॉरिटीज की, ग्लोबल हेल्थ इंप्रूव करना और सोशल कंडीशंस, और प्रमोट करना इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट। लीग ने सोचा कि एक फोरम क्रिएट किया जाए जहां नेशन सारे साथ में आएंगे ताकि अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिप्लोमेटिकली एड्रेस करें और एक पीसफुल तरीके से आगे बढ़कर वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें, कि मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें। और इसमें काफी इसको चैलेंजेस फेस करने पड़े। अल्टीमेटली ये डिसॉल्व हो गई 1946 में और इसको रिप्लेस कर दिया गया यूनाइटेड नेशंस। थर्ड पार्ट है गिव रीजंस। द लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो लीग ऑफ नेशंस थी उसको एस्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1920 में। प्राइमरी रीजन था इसका कि आगे भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए। जो भी तबाही हुई थी, लॉस हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, उससे जो है बहुत सारे नेशंस के मन में ये इच्छा थी कि एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी जाए जो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे सर्व करे डायलॉग के लिए, कोऑपरेशन के लिए और पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए जो भी डिस्प्यूट्स हैं। तो लीग का जो एम था वो प्रोवाइड करना था एक फोरम मेंबर स्टेट्स के लिए ताकि वो अपनी जो भी परेशानियां हैं उनको एड्रेस कर सकें, वहां पर एग्रीमेंट्स के लिए नेगोशिएशन हो सके, साथ में काम करें ताकि एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो और कोई और ग्लोबल वॉर दोबारा से ना हो जाए। ये माना जा रहा था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एफर्ट्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू लीग जो है एक ज्यादा पीसफुल और प्रॉस्पेरस वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। 22 जनवरी 1905 को हम ब्लडी संडे बोलते हैं रशिया के लिए। क्यों 22 जनवरी 1905 ब्लडी संडे इसलिए बोला जाता है रशिया के लिए क्योंकि इस दिन एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था वर्कर्स के द्वारा और उनकी फैमिलीज के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिमांड कर रहे थे। लेकिन उसको बहुत ही हिंसात्मक रूप से दबा दिया गया रशियन इंपीरियल आर्मी के। आर्मी ने खुले तौर पे फायर कर दिया उन निहत्थे प्रोटेस्टर्स पर। नतीजा हुआ बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई और बहुत सारे लोग मारे गए। इस घटना से बहुत ज्यादा लोग भड़क गए और इसने एक कैटलिस्ट का काम किया रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स के लिए, या जो और आगे असंतोष था ऑटोक्रेटिक रूल जो सार निकोलस II का था उसके लिए जो है इन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया, इसलिए इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। फिर दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। कौन सी ट्रीटी थी जिसमें सीड जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बोए गए, वो थी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। किस ट्रीटी को साइन किया गया था एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? अगेन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। और कौन सी प्रोविंस थी जिसको फ्रांस ने हार गई, जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई उसमें? तो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में फ्रांस हार गया था एल्सेस और लोरेन प्रोविंसेस। तो ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हैं। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।